ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये तैयारी है चीन की जापान के खिलाफ। जानेंगे कैसे जापान को निशाने पर लेने की तैयारी कर रहा है चीन, लेकिन चीन के सारे मंसूबों पर भारत फेर रहा है पानी और चीन को बुरी तरीके से तबाह कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से ब्रिटेन और पाकिस्तान क्यों भारत की तरफ से एक तरह का जवाब सुन रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामले में दखल देता है, ये तो हम लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ आजकल आप देखेंगे ब्रिटेन भी भारत के आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा दखल देता है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। एक तरफ जहां ब्रिटेन के पीएम भारत आते हैं और कई तरह के ट्रेड की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा सौदों से लेकर बहुत तरह की पैक्ट साइन होता है। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार यूके के संसद में भारत के खिलाफ बहस होते हैं, भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है यासीन मलिक का, जिसे माना जाता है कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हिंसा हुई उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो और उसकी पार्टी। और ये आप देखिए, यासीन मलिक को कई बार पाकिस्तानी नेताओं के साथ गलबैया करते हुए देखा गया है। इमरान खान के साथ यासीन मलिक के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ये यासीन मलिक ने भी कहा है और तस्वीरें भी बयां कर रही है कि पाकिस्तान के साथ इसका बहुत अच्छा तगड़ा वाला सेटिंग है। अब पाकिस्तान इसे कई चीजों के लिए फंड भी दिया करता था। इसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या क्या किया, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को परेशान किया, वो भी छिपा हुआ नहीं है। कश्मीरी पंडित हो, हिंदू हो, ये इनके टारगेट पे रहे कि कश्मीर को तोड़कर पाकिस्तान में शामिल किया जाए और इसके लिए जो भी उपाय करने हैं वो यासीन मलिक करता। साधारण सी बात है, जो उपाय था वो काफी हिंसा वाला था, ये प्रमुख रोल में था। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारे गवर्नमेंट जो उसमें की थे वो ऐसे थे कि ये खुलेआम पाकिस्तान जाता था, इमरान खान से मिलता था और खुलेआम ये भी कहता था कि हाँ हमने ये किया है, पर उसे कोई सजा नहीं होती थी। ये बड़े आराम से भारतीय सरकार के भी कई अधिकारियों से मिलता था, फोटो खिंचवाता था, ये हालत। पर अब जब भारत की नई सरकार ने इसे गिरफ्तार करके ठूंस दिया जेल में और उसके बाद अब जब उसका ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद जजमेंट आनी बाकी है, जहां यही कहा गया है कि ये दोषी है। चूंकि यासीन मलिक ने कोई बीच बचाव भी नहीं कहा, सीधे कहा कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। इसके बाद तय हो गया है कि इस बंदे को ऊपर का रास्ता दिखलाया जाएगा ताकि सीख मिले कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंत होता है। अब जैसे ही ये खबर फैली है, वैसे पाकिस्तान बिलबिला उठा है। पाकिस्तान ने आपत्ति जाहिर की है कि नहीं, आप इसे दोषी कैसे करार दे सकते हो। अब जरा सोचो आप, पाकिस्तान किस तरीके से इस मामले में मुंह खोल रहा है। चलो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, यूके की तरफ से ये बयान आया कि यासीन मलिक मामले में यूके की नजर है कि भारत क्या फैसला देता है। अब इससे समझ में आ रहा है कि यूके की संसद में भी इसको लेकर बहस चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है, तो इसका मूल कारण समझिए। यूके के सरकार या पीएम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यूके में एक बड़ी आबादी पाकिस्तानियों की घुस गई है और इनमें से कई बन गए हैं यूके के संसद के सदस्य, यानी सांसद वगैरह। इसी का फायदा ये उठाते हैं। ये ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है जो भारत के खिलाफ होता है, उसको ये सांसद हवा देने में बाज नहीं आते हैं और यही इस वक्त भी हो रहा है यासीन मलिक के मामले में। पर आपको बता दें, अब की सरकार जब रूस यूक्रेन मामले में अमेरिका के दबाव पर नहीं झुकी, तो ये यासीन मलिक क्या चीज है, सजा तो जरूर मिलेगी। खैर, जहां इस मामले में सरकार का निर्णय आना अभी बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया किस तरीके से चीन तैयारी कर रहा है गुआम एयरबेस के खिलाफ, तो वहीं ताइवान बेस के खिलाफ। पर अब जो तस्वीर आ रही है, चीन चारों तरफ कोशिशें कर रहा है। चीन जहां भारत की सीमा पर तनाव बरकरार रखे हुए है, पुल वगैरह बना रहा है ताकि भारत के साथ लड़ाई को वो आसानी से जीत सके, तो वहीं दूसरी तरफ जापान से भिड़ने के लिए भी अपनी तैयारी जारी रख रहा है। जापान के सर्विलांस सिस्टम को, जो एडवांस रेडार एक्यूप्ड प्लेन है जापान का, जो उसकी सेल्फ डिफेंस फोर्स इस्तेमाल करती है, उसे कैसे तबाह करना है उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा है। दरअसल ये जो तस्वीर आपने देखी, ये उसी का एक मॉडल बनाया गया है जिसमें
जिसमें सेंटर ऑब्जेक्ट के तौर पर रखा गया है जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एडवांस रडार, और इसको प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे तबाह कर सकता है चीन। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि चीन कितनी दूर का सोचता है। ऐसा ही चीन ने भारत को घेरने के लिए बनाया, और जो अमेरिकी नेवी के एक्सपर्ट ने कहा था हिंद महासागर में जिसका राज होगा वही दुनिया पर राज करेगा, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। ये यूं ही नहीं कह दिया गया था। दरअसल हिंद महासागर जो क्षेत्र है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आबादी दुनिया की 37% आबादी है, और दुनिया का 40% से ज्यादा व्यापार इसी रास्ते से होता है। इसके अलावे इसमें 28 देश हैं तो 3 महादेश भी हैं। इसमें बहुत सारे स्ट्रेट हैं तो बहुत सारे टापू भी हैं। मतलब आप समझ लीजिए आधी से थोड़ा ही कम हिंद महासागर में सब कुछ है। यही वजह है कि दुनिया के महत्वपूर्ण देश इस पर कंट्रोल चाहते हैं, और खास करके चीन की बात करें तो चीन इस पर बहुत पहले से ही दिमाग लगा चुका है। लेकिन चीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चीन की जो भी विदेश नीति है वो खुलकर सामने आ जाती है। दुनिया का 17% वर्ल्ड रिजर्व यहीं पे है, तो 28% नेचुरल गैस का रिजर्व भी हिंद महासागर पे है। ऐसे में चीन ने भारत को घेरने के साथ साथ भारत के महत्वपूर्ण लोकेशन को टारगेट बनाने के लिए जहां ईरान के साथ समझौते कर लिए, पाकिस्तान के साथ समझौते कर लिए, जिबूती में बना लिया एक बेस, म्यांमार में एक बेस बना लिया, चीन ने श्रीलंका में हम्बन टोटा में बेस बना लिया। कुल मिलाकर एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की संरचना कर दी कि हाँ भारत को घेरेंगे। तो भारत भी चुपचाप धीरे धीरे चीन की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे स्टील्थ विपन पर काम कर रहा है जो विपन पूरी तरीके से चीन को चोक कर दे। और आपको बता दें वो है नेकलेस ऑफ डायमंड। आपने देखा पीएम मोदी ने आते ही सत्ता पे बैठते ही दुनिया भर की सैर करनी शुरू कर दी, और इसे लेकर विपक्ष बहुत ताने मारता है। लेकिन आप देखोगे चाहे वो इंडोनेशिया में अपना बेस बनाना हो या फिर वियतनाम के साथ समझौता करना हो, जिस वियतनाम समझौते में डिफेंस डील हुई है कि वियतनाम से जो भी हमारे जहाज गुजरेंगे वो उनके बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं ओमान में पोर्ट ऑफ डोकाम हो या फिर जमसन आइलैंड में अपना बेस बनाने की बात हो, भारत जापान के साथ साथ वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सारे देशों के साथ रिश्ते बनाकर एक नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है, जिसमें भारत ने मंगोलिया तक को $2 बिलियन का पैकेज दिया है। ये सब कुछ पहली बार हुआ है। ऐसे में अब धीरे धीरे चीन पूरी तरीके से भारत के गिरफ्त में आ रहा है, चाहे व्यापारिक रिश्तों के जरिए हो या रणनीतिक या फिर सैन्य, हर दृष्टिकोण से भारत अब चीन को दबोचने के लिए तैयार हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सही रणनीति पर काम कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।